क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5,000 लगाकर आप अपनी बिजली का बिल अदा कर सकते हैं। ना ही महंगा सोलर सिस्टम और ना ही कोई बड़ी तब्दीली, सिर्फ थोड़ी सी समझदारी और आपका बिल हो जाएगा आधा। और जिनके घर में एसी इंस्टॉल है उनका खर्चा आएगा सिर्फ 8 से 10,000। बिना एसी के घर वालों का खर्चा आएगा 5,000 रुपये। तो महंगाई के इस दौर में बिजली का बिल हर महीने हमारा दिल जो है इसको दहला देता है। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे सस्ते और आसान हल दूंगा जिनसे आप सिर्फ 5,000 रुपये लगाकर अपने फौरी तौर पर बिजली का बिल जो है वो अदा कर सकते हैं। मगर उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें। तो चले चलते हैं सबसे पहले हल की तरफ। जी दोस्तों, अगर आपके घर में एसी इंस्टॉल है तो आपने एक डिवाइस लेके आनी है मार्केट से, उसको कहते हैं एम्पेयर कंट्रोलर। और ये बहुत आजकल आम चीज़ हो चुकी है, आपको दराज से भी मिल जाएगी या आप अपने शहर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है वहाँ से जाके इसको खरीद सकते हैं। हायर वालों ने भी बनाई है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ कंपनियों की जो ये डिवाइस अवेलेबल है। तो इसको आपने अपने एयर कंडीशनर के साथ अटैच करना है, यानी उसका जो स्विच है ऑन ऑफ का उसके साथ इसको लगाते हैं। तो ये करेगी क्या कि ये 2 एम्पेयर से ऊपर ज़्यादा जाने ही नहीं देगी आपके एसी को। आपका एसी 2 एम्पेयर तक ही चलेगा, इससे ज़्यादा वो करंट कंज्यूम ही नहीं करेगा। इससे थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा कि थोड़ी सी कूलिंग पे फ़र्क पड़ेगा, मगर बिल पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, आपका बिल आधा हो जाएगा। तो जिन घरों में एसी इंस्टॉल है उनके लिए ये ज़बरदस्त डिवाइस है। जी दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके पंखे सबसे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये 12-12 घंटे चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं। हर घर में 3-4 पंखे ऐसे होते हैं जो सारा दिन चलते रहते हैं और रात को भी चलते रहते हैं। तो एक छोटा सा पार्ट है जिसको आप चेंज करके आप अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं। वो है क्या, आपने जितने भी ज़्यादा पंखे आपके घर में इस्तेमाल हुए उन पंखों की गिनती कर लेनी कि ये 3 पंखे हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आपने उनके करने कैपेसिटर अपग्रेड से मुराद क्या है, आपने मार्केट में जाना है, किसी इलेक्ट्रिक शॉप से अच्छे आपने कैपेसिटर लेके आने हैं। और वो कैपेसिटर आपके होने चाहिए 2.5 से लेके 3 UF तक के। और उन पंखों के आपने कैपेसिटर चेंज कर देने हैं। चेंज करने की वजह क्या है कि ये पंखे बड़े सालों से घरों में इंस्टॉल होते हैं और ये ज़्यादा UF के होते हैं और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है, इसलिए इनको चेंज करने की ज़रूरत होती है। इस तरीके से आप करेंगे 30% तक बिजली की बचत। सोलर मोबाइल चार्जर ये आपको मिल जाएगा दराज से। दराज पर आप सर्च करें, लिखें वहाँ पर सोलर मोबाइल चार्जर, तो इसकी कीमत है 500 से लेके 1500 रुपये तक आपको दराज पर आसानी से अवेलेबल है। आपके घर में जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं आपने इसी से चार्ज करने हैं, दूसरे करंट पे चार्ज ही नहीं करना। आप समझ रहे होंगे कि मोबाइल क्या करंट लेता होगा चार्ज करने में, मगर जब घर में 3-4 मोबाइल आप हर वक्त चार्जिंग पे लगाएंगे तो अच्छा खासा करंट इसमें भी इस्तेमाल होता है। तो सोलर मोबाइल चार्जर आप इस्तेमाल कीजिएगा। जी दोस्तों, एक काम आप लोगों ने और करना है, आपके घर में जितने भी बल्ब हैं उनको चेंज करें। जो नोट कर लें कि ये 4-5 बल्ब जो है ये ज़्यादा चलते हैं। आपने ना तो एनर्जी सेवर इस्तेमाल करना है, एनर्जी सेवर भी अच्छा खासा करंट लेता है, 18 वाट से लेकर 22 वाट तक आमतौर पर एनर्जी सेवर जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा जो पहले बल्ब चलते थे 60 वाट के या 100 वाट के, वो भी इस्तेमाल नहीं करें। आपने सिर्फ LED बल्ब लेके आने। LED आपने आम बल्ब लेके नहीं आना, ये 125-150 रुपये का मिलता है, ये वाला नहीं आपने लेके आना। अच्छा बल्ब लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये जो सस्ते LED हैं इन पे लिखा होता है 12 वाट, मगर ये 12 वाट ले नहीं रहे होते, इससे ज़्यादा करंट ले रहे होते हैं। तो आपने अच्छी कंपनी का ब्रांडेड जो है वो LED बल्ब लेके आने हैं। नोट कर लें कि ये 5 बल्ब मेरे घर में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 5 नए बल्ब ले आएँ और इनको चेंज कर दें। इस तरीके से भी आप 15-20% बिजली की बचत कर सकते हैं। जी दोस्तों, नंबर 5 पर है कि आपने करना क्या है कि एक डिवाइस आती है, उसको कहते हैं पावर टाइमर। तो पावर टाइमर आपने डिवाइस लेके आनी है, आपको दराज से मिल जाएगी, आपको किसी भी अच्छे इलेक्ट्रिक स्टोर से मिल जाएगी। आपने अपना जो मोटर पंप है उसके साथ उसको इंस्टॉल करना है। मिसाल के तौर पर आपको वाटर सप्लाई पर आपने मोटर पंप लगाई हुई है, तो आपको सुबह पानी आता है 8 से 9 बजे, फिर आता है 12 से 1 बजे, फिर शाम को आता है 5 से 6 बजे। तो ये टाइमर जो होता है इसमें सेटिंग हो जाती है कि इस टाइम ये आपके मोटर पंप को ऑन करेगा और इस वक्त ये ऑफ़ कर देगा। तो उसमें आपने ये दिन के जो 3 टाइम है जिनमें पानी आता है, उसमें ये तीनों टाइम आप उस पर फिक्स कर दें। उन्हीं टाइमों में आपका मोटर पंप चलेगा और उन्हीं टाइमों में बंद हो जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं कि बार बार मोटर पंप चलाने से बिजली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम मोटर पंप ऑन करते हैं तो सर्ज जो होता है एक दफ़ा में वो बहुत ज़्यादा करंट लेता है जब ऑन होता है। जिस तरह AC जब ऑन करते हैं तो वो स्टार्ट में बहुत ज़्यादा करंट लेते हैं, तो इसी तरह मोटर पंप भी बहुत ज़्यादा करंट लेता है। तो ये डिवाइस लगाने से हो गया क्या कि दिन में सिर्फ 3 बार हमारा मोटर पंप चलेगा
और हमारी टैंकी जो है वो फुल होने पे वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा टिप्स भी दे दूँ कि जितने भी लोग जो नया पंखा ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप अपने जब भी नया पंखा ख़रीदेंगे तो आपने इन्वर्टर फ़ैन ख़रीदना है। बहुत यहाँ पर भेड़चाल चली हुई है कि AC/DC फ़ैन जो है वो कम करंट लेता है। ऐसी बात नहीं है, AC/DC जो फ़ैन है वो इन्वर्टर फ़ैन से ज़्यादा करंट लेता है। सबसे कम करंट जो है वो इन्वर्टर फ़ैन ले रहा है। इसमें जितने भी पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड हैं वो सब ने ये इन्वर्टर फ़ैन बना दिए हैं। तो आपने जितना जो भी पंखा चेंज करना है या नया पंखा लगाना है किसी कमरे में तो आप इन्वर्टर फ़ैन ही यूज़ कीजिएगा। और इसके अलावा 12 वोल्ट DC चीज़ें जो हैं उनका घर में इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। यहाँ पर मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आपका इस्त्री स्टैंड है तो वहाँ पर आपको हवा चाहिए तो वहाँ पर छोटा जो है DC फ़ैन लगा दें, उसके साथ एक अडाप्टर होगा। इसी तरह आपके घर में अगर पुरानी फ्रिज चल रही है तो वो सारी बात करंट ज़्यादा लेती है। आजकल इन्वर्टर फ्रिजें आ गई हैं, तो जो भी लोग नई फ्रिज ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो इन्वर्टर फ्रिज जो है वो ख़रीदिएगा। सादा फ्रिज आपने नहीं लेनी। तो जिन लोगों के घरों में सादा फ्रिज है वो अपनी फ्रिज के बैग पर एक 12 वोल्ट का DC जो फ़ैन है वो ज़रूर लगाएं। छोटा पंखा होगा वहाँ पर लगाएं, वो आपके कंप्रेसर को ठंडा रखेगा और आपकी फ्रिज जल्दी ट्रिप करेगी। इस तरीके से भी आप बिजली की अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। जी दोस्तों, जो मैंने अभी आप लोगों को 5 तरीके बताए इनमें टोटल जो खर्चा है जिन घरों में AC इंस्टॉल नहीं है वहाँ पर ये टोटल खर्चा आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये का। और जिन घरों में AC इंस्टॉल है वहाँ पर यह खर्चा आएगा 8 से 10,000 रुपये का, क्योंकि वहाँ पर AC के साथ एम्पेयर जो लॉक है डिवाइस वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बस इतना सा फ़र्क होगा। ये तमाम हल जो है ये 5 से 8,000 रुपये के अंदर अंदर आ जाते हैं और इससे आपके बिल में 30 से 50% तक बिजली की कमी आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ सोलर सिस्टम पर कि सोलर सिस्टम लगाने से पहले आप लोगों को किन चीज़ों का जो है ध्यान करना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा। इस टॉपिक पर मेरी वीडियो होगी। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।